विषय को लेकर करके हम बात रखने आए हैं वो कल 17 सितंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है। और हम सब लोग जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी विश्व के सबसे लोकप्रिय व्यक्ति हैं और उनका पूरा जीवन लोगों के लिए अनुकरणीय है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री के तौर पे जो शोषित, वंचित, गरीब, कमजोर तबके के लोगों के लिए योजनाएं बनाना और बना करके के डिलीवरी करना लोगों के बीच में, वो अपने आप में एक मिसाल है। और इतना ही नहीं, देश को विकास के रास्ते पर ले जाने का काम, साथ साथ अपने देश के परचम को पूरे दुनिया के स्तर पर स्थापित करने का काम नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से हुआ है। इसलिए उनके जन्मदिन को हम सब लोग बड़े ही धूमधाम से मनाने का तय किए हैं और जिसमें पूरा 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर, बीच में 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती है। उसके बाद 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती है। तो पूरा 2 अक्टूबर तक, 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पूरा सेवा पखवाड़ा के तौर पे हम मनाने जा रहे हैं। यानी कि 15 दिनों का कार्यक्रम पूरा चलेगा। उस कार्यक्रम के निमित्त जो है से हम सब लोगों ने दिया है कि सेवा परमो धर्मा की अवधारणा जो नरेंद्र मोदी जी की है, उसको हम सब लोग समाज के बीच में और लोगों के बीच में अवतरित करने का काम करेंगे उन सभी कार्यों के माध्यम से। उसमें लगातार जो है से 2 अक्टूबर तक जो कार्यक्रम है, उसमें 17 सितंबर को उनके जन्म दिवस के दिन पूरे बिहार के अंदर हमारे युवा मोर्चा के साथियों के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग रक्तदान तो करेंगे ही, साथ साथ बड़ी संख्या में लोग स्वेच्छा से कभी भी किसी को जरूरत अगर पड़े रक्तदान के लिए रक्त की, तो उसका सूची तैयार करवाने का काम भी वो उस दिन करेंगे कि जब आवश्यकता होगी तो लोगों को उनका रक्त जो है से देने का काम करेंगे। उसी तरह से एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व पर आधारित प्रदर्शनी भी लगेगी, जो कई दिनों तक प्रदर्शित रहेगी। उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से संबंधित वह प्रदर्शनी होगी। लोग उन प्रदर्शनियों को देखेंगे और उससे कुछ न कुछ सीखेंगे और अपने जीवन में उतारने का काम करेंगे। उसी तरह से 17 से 19 तक ये रक्तदान का हमारा पूरे जिलों के अंदर में कार्यक्रम चलेगा। फिर 19 से 22 सितंबर तक स्वच्छता का अभियान चलेगा और उस अभियान के तहत स्कूल और अस्पतालों के अंदर में सफाई का, और साथ साथ जो पढ़ने वाले बच्चे हैं स्कूल में, उनके बीच में पठन सामग्रियों का वितरण किया जाएगा। अस्पतालों में जो मरीज होंगे उनके बीच में फल का वितरण किया जाएगा। उसी तरह से 22 सितंबर को जो हम सब लोग जानते हैं कि पैरा ओलंपिक जो पेरिस में इस साल हुए थे, उसमें 78 सहभागी यहाँ से भाग लेने के लिए हमारे खिलाड़ी गए थे। उसमें बिहार से भी 2 खिलाड़ी जो मेडल जीतने वाले हैं। तो वैसे उन सहभागियों को, जीतने वाले हो, भाग लेने वाले हो या पैरा ओलंपिक में जो लगातार राष्ट्रीय स्तर पर भी जो मेडल जीते हैं, उनका अभिनंदन करने का काम हम सब लोग करेंगे। और उसमें 22 तारीख को पटना में होगा। जो मेडल प्राप्त दोनों जो पैरा ओलंपिक में आए हैं मेडल लेकर करके बिहार के, उनको तो बुलाएंगे ही, साथ साथ जितने पैरा ओलंपिक में भाग लेने वाले हमारे राज्य से हैं उनका करेंगे। जिलों के अंदर में भी इस कार्यक्रम को आयोजित किया जाएगा। उसी तरह से 23 सितंबर को हम सब लोग जानते हैं कि आयुष्मान भारत एक बड़ी योजना
नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से लोगों के लिए किया गया है, जिसमें 5 लाख प्रति परिवार प्रति वर्ष लोगों के स्वास्थ्य योजना के तहत राशि दी जाती है। इस बार हमारे प्रधानमंत्री जी ने तय किया है कि 70 वर्ष से जितने भी उम्र के अधिक लोग हैं उन सभी को इस आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिया जाएगा, और महिलाओं के लिए योजना 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को दिया जाएगा। तो उस दिन 23 तारीख को हम सब लोग जो है से इसके लिए आयुष्मान भारत योजना का शिविर लगेगा, जिसमें 70 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुषों का, 60 वर्ष से अधिक उम्र के महिलाओं का, उनका फॉर्म भरवाने का, ताकि उनको इसका लाभ मिल सके, और साथ साथ स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन करने का काम करेंगे, जिससे लोगों को मुफ्त में दवाइयाँ भी मिल सके, चिकित्सीय जांच भी हो सके। इस काम को हम जिला स्तर पर करने वाले हैं सभी जिलों के अंदर में। उसी तरह से 25 सितंबर को, जिसका मैंने पहले चर्चा किया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती है, उस दिन हमारा उनके चित्र पर माल्यार्पण होगा, साथ साथ उनकी जयंती के अवसर पर उनके व्यक्तित्व पर चर्चा होगा। उसके अलावा हमारा सदस्यता का अभियान चल रहा है। सदस्यता अभियान को विशेष तौर पर प्रत्येक बूथों पर, जो लगभग 78,000 हमारे राज्य के अंदर में बूथ हैं, बिहार के अंदर में, उन 78,000 बूथों पर विशेष अभियान चला करके और 100 सदस्य बनाने का काम करेंगे प्रत्येक बूथ पर। और साथ साथ प्रधानमंत्री जी का आह्वान है वृक्षारोपण, एक पेड़ मां के नाम, तो उस कार्यक्रम को भी हम उस दिन उस अभियान के तहत लेने वाले हैं कि प्रत्येक बूथों पर वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम उसके तहत हो। साथ साथ 26 से लेकर करके 28 सितंबर तक जो कला है, ड्राइंग है, रंगोली है, निबंध प्रतियोगिता, ऐसे प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा जो खास करके नरेंद्र मोदी जी पर ज़्यादा आधारित होगा, फोकस होगा। उसी तरह से 29 से 1 अक्टूबर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर आर बाला सुब्रमण्यम जी का लिखा हुआ पुस्तक, जिसमें उनके व्यक्तित्व पर विशेष तौर पे चर्चा किया गया है, पावर विद इन द लीडरशिप लीजेसी ऑफ नरेंद्र मोदी, जिसमें उनके कृतित्व व्यक्तित्व पर विशेष रूप से है, तो उस पर आधारित हम एक परिचर्चा का भी आयोजन करेंगे। ये पटना के अंदर में भी विद्यापति भवन में होगा और इसके अलावा जिलों के अंदर में होगा। साथ साथ हमारा जो विकसित भारत है, जो मोदी जी का एक सपना है कि विकसित भारत 2047, आत्मनिर्भर भारत और मोदी सरकार की उपलब्धियां, इन सभी विषयों को लेकर करके हम विशेष रूप से विचार गोष्ठी और चर्चा करने का काम करेंगे। ये भी हमारे पूरे राज्य के अंदर में सभी जिलों के अंदर में कार्यक्रम किया जाएगा। 2 अक्टूबर गांधी जयंती जी के अवसर पर गांधी जी के जो मूर्तियां हैं उनकी साफ सफाई, या साथ साथ कोई अन्य महापुरुष की भी मूर्तियां हैं उसकी भी साफ सफाई, साथ साथ कोई धार्मिक स्थल है, मंदिर है, उन जगहों की भी साफ सफाई करना, साथ साथ उनका माल्यार्पण करना, इस काम को बाखूबी जो है हम सब लोग करने का काम करेंगे। और गांधी जी का जो सपना था खादी का, लोगों को अधिक से अधिक खादी का उपयोग कर सके, इस काम को भी जो है हम लोग उस दिन प्रोत्साहन करने के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना चलाएंगे कि प्रत्येक व्यक्ति गांधी जयंती के अवसर पर कोई न कोई खादी का बना हुआ सामग्री वो परचेज करे, खरीदे या उपयोग करे। ऐसा कार्यक्रम जो है हम लोग चलाएंगे। तो 17 सितंबर से लेकर करके 2 अक्टूबर तक विशेष तौर पर सेवा पखवाड़ा के रूप में हमारा मनाया जाएगा, जिससे जो है समाज के अंदर में नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस को एक विशेष योजना, विशेष कार्य के माध्यम से दबे कुचले, शोषित, कमजोर, गरीब, जिन वंचित, जिनके लिए नरेंद्र मोदी जी लगातार काम करते रहे हैं, वैसे समाज के लोगों के बीच में एक संदेश, उनके जन्मदिन को मनाने का और एक संदेश देने का काम उसके माध्यम से हम करने वाले हैं।